गाडरवारा ही नहीं बल्कि पूरे नरसिंहपुर के गौरव डमरू घाटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा और दर्शन के लिए गए भी होंगे। लेकिन क्या आप डमरू घाटी की उत्पत्ति एवं उसके इतिहास को जानते हैं? बहुत समय पहले गाडरवारा में बसे लोग कहते थे, यह कोई आम घाटी नहीं है, यह तो भगवान शिव की बांसुरी है जो डमरू के रूप में गूंज रही है। गाडरवारा के बाहर जहाँ शक्कर नदी कल कल बहती है, वहीं एक प्राकृतिक घाटी थी, घुमावदार, सक्रिय और दोनों तरफ पत्थरों से घिरी हुई। ऊपर से देखने पर हूबहू उसका आकार शिव जी के डमरू की तरह था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, यह घाटी धरती पर शिव जी के डमरू की गूंज है, जहाँ कदम रखो वहाँ भक्ति और ध्यान की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन इस घाटी को एक पहचान तब मिली जब एक व्यक्ति ने इसे जागृत किया। भगवान दास परिहार, एक युग दृष्टा अधिकारी। एक दिन गाडरवारा में तैनात एसडीओपी भगवान दास परिहार जब घाटी के पास से गुजर रहे थे, तब वे घाटी की आकृति और उसकी ऊर्जा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रण ले लिया कि एक दिन इस घाटी को भगवान शिव की तपस्थली बनाना है। यह केवल चट्टान नहीं, यह देवताओं का धाम है। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर एक भव्य शिव मंदिर के निर्माण की नींव रखी और फिर शुरू हुआ एक ऐसा कार्य जो आज आस्था का केंद्र बन चुका है। घाटी की गोद में बना यह मंदिर साधारण नहीं था। इसकी नींव 15 फीट गहरी थी। मंदिर के भीतर एक विशाल नंदी की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसकी ऊंचाई 7 फीट और यह 10 फीट नीचे भूमि में विराजमान है। इसके आगे विराजमान हुआ 51 फीट ऊंचा शिवलिंग, जिसके अंदर की लंबाई 21 फीट और उसका व्यास 65 फीट है। गाडरवारा ही नहीं बल्कि पूरे नरसिंहपुर के गौरव डमरू घाटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा और दर्शन के लिए गए भी होंगे। लेकिन